दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने बुधवार को सिविल लाइन जोन का दौरा कर सफाई अभियान की हकीकत उजागर की है। उन्होंने कहा कि जिन मेयर राजा इकबाल सिंह के वार्ड से यह क्षेत्र आता है, वहीं पर चारों तरफ कूड़े के ढेर और जल भराव है। ऐसे में जब मेयर खुद अपना इलाका साफ नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी दिल्ली की सफाई कैसे सुनिश्चित करेंगे। तिमारपुर विधानसभा के वार्ड 11 में मौजूद भारी गंदगी, शिल्ट और जमा पानी को दिखाते हुए अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा द्वारा 1 अगस्त से सफाई अभियान चलाने का दावा सिर्फ फोटोशूट तक सीमित है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सिविल लाइन जोन में हालत बदतर है और ये वार्ड खुद मेयर का है, फिर भी यहाँ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नारंग ने कहा कि भाजपा पिछले 4 महीनों से एमसीडी की सत्ता में है और जब से आई है कूड़े का अंबार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी आरोप लगाया कि भाजपा समाधान पर बात नहीं करना चाहती है और ना ही विपक्ष के साथ कोई संवाद करती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा को अब फोटोशूट की राजनीति छोड़कर असल में गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में अब 4 इंजन की सरकार है और जनता को परिणाम चाहिए, प्रचार नहीं। देखिए संवाददाता मौजम की खास रिपोर्ट। अंशुल जी नमस्कार। अंशुल जी, मैं अंकुश नारंग बोल रहा हूँ, नेता विपक्ष एमसीडी। मैं आपके वजीराबाद के रामघाट के एरिया में खड़ा हूँ। रामघाट जी, आपका यहाँ पे कॉम्पैक्टर लगा हुआ है FCTS, लेकिन इसके बाहर इतनी गंदगी है, मतलब काफ़ी हद तक गंदगी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे पानी इतना गंदा एकत्रित है, सिल्ट गिरी हुई है, कूड़ा गिरा हुआ है यहाँ पे, और ऐसे कूड़ा एकत्रित है, जानवर यहाँ पर है और मच्छर मक्खी खूब पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। ये प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ इसको कंसेशनर को क्लीन करवाते हैं इसको। नहीं, लेकिन ये सारे वार्ड में ऐसा होता है। मेरे साथ रूबी जी भी खड़ी हैं, मेरे साथ गगन चौधरी जी भी खड़े हैं, मेरे साथ मुनीश देवी जी भी हैं। वो सारे भी ये कह रहे हैं कि उनके वार्ड में भी ये हालात होते जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए उनके वार्ड में तो FCTS वगैरह कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 4-5 वार्ड में हमारे पास ना FCTS ना ढला हुआ है, तो झड़ौदा है, उसमें अप्रूवल आ गया है, लेकिन हमारा कंसेशनर उसको बना नहीं रहा है। 6 महीने हो गए अप्रूवल आए हुए FCTS के फ्लड से। जमीन अपनी नहीं है। और इधर संतनगर में भी नहीं है हमारे पास कोई भी FCTS। लेकिन एक तरफ दिल्ली के अंदर अंशुल जी ये चल रहा है कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे, ये अभियान चल रहा है इस महीने, और यहाँ पे कूड़ा एकत्रित है। मतलब मैं खुद साइड पे खड़ा हूँ यहाँ पे। नहीं, इसको मैं बात करता हूँ कंसेशनर से, क्यों अपना FCTS का उसका बीच में खराब हो गया था। ये उसने बताया था मुझे कि ये खराब हो गया, लेकिन बोल रहा था कि ये जल्दी सही हो जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ, इसको क्लीन करवाते हैं, इसको तुरंत प्रभाव से क्लीन करवाओ। यहाँ पे पानी एकत्रित है, वहाँ पे मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं, यहाँ पे गाय खड़ी हैं, कुत्ते हैं यहाँ पे। मतलब मलेरिया इंस्पेक्टर को बोल देता हूँ, वहाँ दवाई वगैरह चलवाएगा। आप साथ में सबसे पहले कूड़ा हटवाने का इसका प्रबंध कीजिए, कूड़ा हटे यहाँ से बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, ये अंशुल जी तुरंत प्रभाव से कर देना, ठीक है। ठीक है DC साहब, अगले 3 दिन के अंदर ये कूड़ा हटता नहीं है यहाँ से, ठीक है। DC के कहने के बाद भी अगले 3 दिन में नहीं हटता, मतलब इसको संडे तक का टाइम दे देते हैं। तो सोमवार या मंगलवार फिर एक अभियान चलाएंगे, फिर ये कूड़ा उठा के लेके जाएंगे, मेयर के ऑफिस के बाहर फेंकेंगे। देखिए, ये वजीराबाद का रामघाट का FCTS है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये सिविल लाइन जोन से आता है, सिविल लाइन जोन के अंदर है, जहाँ से राजा इकबाल सिंह खुद आते हैं, और इसी वार्ड के अंदर मेयर हाउस भी है, और तिमारपुर विधानसभा है, जिस विधानसभा से राजा इकबाल सिंह खुद है। यहाँ से पार्षद हैं इस विधानसभा से, और उस विधानसभा का हालात ये है, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त अभियान चला रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अभियान शुरू किया था, राजा इकबाल सिंह ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अपने मेयर हाउस वाले वार्ड के अंदर आप एक बारी देख लीजिए, दृश्य देख लीजिए कि कैसे दृश्य हैं, और देखिए कितनी गंदगी हो रही है, कूड़ा है, सिल्ट पड़ी है, पानी एकत्रित हो रहा है। ये समय वेक्टरबोर्न डिसीज का है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का है, और उसके बाद ये हालात है, और वो भी उसी विधानसभा के अंदर जहां से राजा इकबाल सिंह मेयर आते हैं, उसी जोन के अंदर जहां से राजा इकबाल सिंह सिविल लाइन जोन से आते हैं, और जहां पर जिस वार्ड के अंदर मेयर हाउस स्थित है उसके अंदर ये हालात है। मतलब मैं राजा इकबाल सिंह जी जैसे कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे थे कि कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, आप अपना घर तो साफ करवा नहीं पाए, आप पूरी दिल्ली को क्या साफ करवाओगे। पहले अपना घर तो साफ करवा लेते अच्छे से,
फिर पूरी दिल्ली को भी देख लेते। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सिर्फ मेयर फोटो शूट करते हैं। यहां क्यों नहीं आते राजा इकबाल सिंह और यहां क्यों नहीं साफ करते? यहां पे गुलाब सिंह राठौर यहाँ का चेयरमैन है भाजपा का, कितने महीने से हालात होने लगे हैं भाई? 3 महीने से। भाजपा कितने महीने से आई है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 से 4 महीने भाजपा को हुए हैं। और जब से भाजपा आई है, भाजपा एमसीडी के अंदर सत्ता में आई है, एमसीडी के अंदर उनका ये जोन बना है, तब से ये हालात आप खुद देख सकते हैं कि क्या हालात है। 100% समाधान हो सकता है। ये बैठ के चर्चा क्या करते हैं? विपक्ष के साथ चर्चा क्या करते हैं? काउंसलर्स के साथ बैठ के चर्चा क्या करते हैं? इनको चर्चा करनी चाहिए। ये जब अपना घर नहीं साफ कर सकते, मेरा बस एक सवाल है, मेयर राजा इकबाल सिंह जिस वार्ड के अंदर रहते हैं, अगर वो अपना घर नहीं साफ कर सकते, जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ने का, विधायक का चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं, वहां पे अगर गंदगी दूर नहीं कर सकते एमसीडी की और खुद मेयर होके, तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा का एफिशिएंसी लेवल क्या है और राजा इकबाल सिंह मेयर का एफिशिएंसी लेवल क्या है। देखिए, आज से ठीक 4 से 5 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमारे वार्ड तिमारपुर में होके गई थी। पूरा अमली जामा वो लेके आई थी। उसका आप परिणाम देख लीजिए। ये है भाजपा का स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ पर आज से 4-5 महीने पहले बिल्कुल कूड़ा नहीं होता था। अब सडनली यहाँ पर इन्होंने कूड़े के इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। अलग अलग इलाकों से, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लाके इन्होंने यहाँ पर कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। हम लगातार इस चीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन ना मेयर के यहाँ से कोई जवाब है, ना अथॉरिटीज़ के यहाँ से कोई जवाब है, कोई सुनवाई नहीं है। ये पता नहीं दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाना चाहते हैं। दिल्ली को जो इन्होंने पिछले 15 सालों में 3 कूड़े के पहाड़ दिए थे, 6 महीने में तो इन्होंने 2 कूड़े के पहाड़ और दे दिए। एक मजलिस पार्क में बन रहा है, दूसरा यहाँ बनना शुरू हो गया। तो भाजपा वालों को अगर ये गलत फहमी है कि हम यहाँ पर उनको कूड़ा का पहाड़ बनाने देंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर ये कूड़ा 2 दिन के अंदर नहीं उठा, तो ये सारा कूड़ा उठा के हम राजा इकबाल सिंह जो दिल्ली के मेयर हैं, वो भी इसी वार्ड में रहते हैं, तिमारपुर हमारे वार्ड में, ये सारा कूड़ा हम लोडर में भरवाकर उनके घर के बाहर फिकवा देंगे। लेकिन वजीराबाद में हम बिल्कुल भी कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। कूड़ेदान जो खत्ता है यहाँ पे, पहले यहाँ पे था नहीं, अभी ये कुछ महीनों पहले मतलब ऐसा यहाँ पे कूड़े का ढेर लग गया है। जो आम पब्लिक जनता यहाँ पे रहती है, इतनी मतलब बदबू, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, बुजुर्ग बीमार पड़े हुए हैं, दवाइयों में पैसा उनका अलग जाता है, मतलब सब परेशान है इस कूड़े खत्ते से। रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम कहती है कि क्या 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक दिल्ली को कूड़ा मुक्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कितना कूड़ा इकट्ठा हुआ है, कितना कूड़ा है यहाँ पे। कूड़े का ये ऐसा लगा कि यहाँ पे कूड़े का पहाड़ बनता चला जा रहा है। ये जानवर हैं यहाँ पे आते जाते हैं, कूड़े का मतलब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ से पब्लिक निकलती है, बच्चे जाते हैं, इधर लोग रहते हैं। आप सोचिए कि उनकी क्या हालत होगी जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। स्थानीय लोग नाक पे कपड़ा रख के यहाँ से निकल रहे हैं। क्या ये रास्ता इसलिए है कि यहाँ से लोग नाक पे कपड़ा रख के निकले? लोगों को कितनी परेशानी हो रही है जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिसकी बदबू वो सहन कर रहे हैं। तो लोगों की परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ से कि लोगों ने निकलना भी छोड़ दिया है इस रास्ते से। तो यहाँ के लोगों को इस तरह से बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ये कूड़ा बिल्कुल साफ़ होगा यहाँ से, और बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ तो सारा का सारा मेयर साहब के जाएगा और बीजेपी नेताओं के यहाँ जाएगा।